मेंडल के नियम के विषय में आप लोगों को बताया था। आप लोग जानते हैं कि आनुवंशिकी पढ़ा रहे थे, जिसमें आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने मेंडल के पहले नियम अथवा प्रभाविता के नियम के विषय में बताया था। आप लोग जानते हैं यह बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज बच्चों हम मेंडल के दूसरे नियम, जिसका नाम है पृथक्करण, अर्थात इसको हम क्या कहते हैं, पृथक्करण परिभाषा जो डेफिनेशन होगी, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी में हमें संपूर्ण प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं, परंतु द्वितीय पीढ़ी में हमें 1:2:1 का अनुपात प्राप्त होता है। जैसे लंबे पौधे और दूसरा है बौने पौधे। एक है लंबे पौधे, दूसरा है बौने पौधे। जिसे इसको हम इंडिकेट के रूप में कैपिटल टी, इसको इंडिकेट के रूप में इसका जिन प्रारूप जो लेंगे स्मॉल टी। जब कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर दूसरा कैपिटल टी अगर इस स्मॉल टी से क्रिया करेगा तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस प्रकार हम देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में यानी प्रथम पीढ़ी में हमें कैसे लक्षण प्राप्त होते हैं, संपूर्ण प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं। देखिए, लंबे पौधे प्रभावी लक्षण वाले हैं, बौने पौधे अप्रभावी लक्षण वाले हैं। जब इन दोनों पौधों के बीच हम संकरण कराते हैं, एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले लंबे पौधे व बौने पौधे के बीच संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी में हमें संपूर्ण प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं, अर्थात संपूर्ण पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। अर्थात फिर देखिए, जब इन दोनों के बीच हम पुनः संकरण कराते हैं तो अगर ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी से फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी, और एक कैपिटल टी स्मॉल टी से करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी के साथ करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये स्मॉल टी के साथ करेगा तो स्मॉल टी। इस प्रकार से हमें एक पौधा शुद्ध रूप से लंबा, दो पौधा अशुद्ध रूप से लंबा और एक पौधा शुद्ध रूप से बौना प्राप्त होता है। अर्थात 1:2:1 का अनुपात हमें प्राप्त हो जाता है। आप लोग परिभाषा कैसे बनाएंगे, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी में हमें संपूर्ण प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं, अर्थात जब हम इसकी दूसरी पीढ़ी में पुनः संकरण कराते हैं तो 1:2:1 का अनुपात प्राप्त होता है। जैसे लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच जब हम संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में हमें संपूर्ण पौधे कैसे प्राप्त होते हैं, लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। जब इनके बीच हम पुनः संकरण कराते हैं तो एक पौधा शुद्ध रूप से लंबा, दो पौधा अशुद्ध रूप से बौना तथा एक पौधा शुद्ध रूप से बौना प्राप्त होता है। इस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि पृथक्करण अथवा युग्मकों की शुद्धता के नियम से आप लोग क्या समझते हो। ये मेंडल का दूसरा नियम है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बच्चों, जय हिंद।